क्या आपने कभी गौर किया है कि कुरान में कुछ चीज़ें सिर्फ गिनती नहीं हैं, वो एक निज़ाम होती हैं। और उनमें से सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आता है वो नंबर है 7। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। 7 नंबर अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा राज रखता है। 7 नंबर के जो गहरे राज हैं, हिडन सीक्रेट हैं, आज के वीडियो में मैं आपके साथ में जिक्र करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर ASM। तो जी 7000 अस्तगफिरुल्लाह इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कैसे है, और कैसे जो है वो उसके पढ़ने से दुआएं कबूलियत के मुकाम तक पहुंच जाती हैं और हमारी दुआएं, हमारे काम इतनी जल्दी जो है वो बन जाते हैं। तो जी आज मैं आपको 7000 अस्तगफिरुल्लाह के सीक्रेट बताऊंगी, और स्पेशली ये वीडियो मेरा अस्तगफिरुल्लाह और सिर्फ 7000 की पावर के हवाले से है। आप इसके अलावा भी अगर किसी और फ्रीक्वेंसी को 7000 में करते हो तो भी बहुत पावरफुल होता है, लेकिन मैं सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह के बारे में बात करूंगी। और जी ये वीडियो आपने लाजमी पूरा देखना है ताकि आपकी दुआएं भी कबूलियत और मकबूलियत के आला मुकाम तक पहुंच सकें और आप लोग के काम भी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बनने लगे। कभी ना आप गौर करना और इस बारे में ना सोचना कि कुरान में जो सबसे ज़्यादा बार दोहराया गया है वो सिर्फ माफ़ी नहीं है बल्कि तकदीर बदलने का भी ज़रिया है। मैं बात कर रही हूँ अस्तगफिरुल्लाह की। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का लफ्ज़ नहीं है, इसके पीछे ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो अक्सर लोगों को कभी बताए नहीं गए। अस्तगफिरुल्लाह का जो ताल्लुक़ है ना 7000 से, अल्लाह ने जो है ना इस कायनात को 7 मुकाम पर कायम किया। 7 ज़मीन, 7 आसमान, तवाफ़ के भी हम लोग 7 चक्कर लगाते हैं, सफ़ा मरवा के 7 चक्कर, इंसान के सजदे के 7 अज़ा। जब बंदा दिल से अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो उलमा कहते हैं ये लफ्ज़ 7 आसमानों तक उठता है और हर आसमान पर एक रुकावट टूटती है। और जब आप इसी फ्रिक्वेंसी को रेगुलर बेसिस पर, याद रखें रेगुलर बेसिस पर, बिना एक भी दिन जो है वो आप स्किप किए कंटिन्यूसली जब पढ़ते हो तो आप जितनी बार रिपीट करते हो उतनी फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी बढ़ती जाती है। वो एनर्जी जो कि आपको और नज़र नहीं आती है, मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन आपके दिल से जो है, आपके बॉडी से जो है, आपके ब्रेन से जो है वो ऐसी वाइब्रेशंस निकलती हैं जो 7 आसमान तक जाती हैं और वो टूटना शुरू हो जाती हैं। वहीं आप जब 7000 में ज़िक्र करते हो तो आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे और आपके हार्ट पे जो ब्लॉकेज लग गए हैं, जो नेगेटिविटी आ गई है, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। और इसका जो आपने अगर इसका मिरेकल देखना है, इसकी पावर देखनी है, तो आप इसको कॉन्टिन्यूसली पढ़ेंगे बिना एक भी दिन स्किप किए। और मैं तो कहती हूँ कि आप ना बिना काउंटिंग के, मतलब 7000 तो आपने पढ़ना है, लेकिन आप लाखों में, करोड़ों में पढ़ें। फिर मैं आपको इसकी गारंटी दे सकती हूँ, आपके ज़िंदगी में ना इतनी 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 बड़ी तब्दीली आएगी, शायद मैं उनको कभी अल्फाजों में बयान नहीं कर सकूं। आप करोड़ों के मालिक बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं दुनिया की हर नेमत, हर दौलत, हर चीज़ आपके हाथ में हो, तो आप इस प्रोसेस को और इस वीडियो को मेरे अपने जहन में बिठा लें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, मैं इतना जो समझाती हूँ ना वो इसलिए समझाती हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हो और फिर आप मुझे दुआएं दें और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। आप अगर मेरे लिए दुआ करती हैं, मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी बदलती है ना, दैट्स इनफ फॉर मी। तो आप ये समझ लें ये बहुत मीनिंगफुल वीडियो है। तो चीज़ आपकी ज़िंदगी में सालों से अटक गई है या रुक गई है, या वो काम जो नहीं बन रहा, तो जो अब आपकी वाइब्रेशन ने वर्क करना शुरू किया है, वो आपके अंदर जो फ्रीक्वेंसी निकलना शुरू हुई है, धीरे धीरे वो उन रुकावटों को तोड़ने लगती है। ज़्यादातर क्या होता है जी कि लोग सिर्फ जो है ना वो ज़ुबान का जिक्र समझते हैं कि बस अस्तगफिरुल्लाह बोल दिया, दैट्स इनफ। नहीं, आपने ज़ुबान के साथ ना वो दिल को भी आपके फील होना चाहिए, आपका दिल भी शर्मिंदा होना चाहिए और आंखों में अल्लाह सुब्हाना व तआला की याद होनी चाहिए। तब अस्तगफिरुल्लाह जो है ना वो दुआ बन जाता है, और जब दुआ बन जाए ना तो अल्लाह उसे नज़रअंदाज कभी नहीं करता है। इसलिए आप
आपका सिर्फ ज़ुबान से पढ़ना नहीं, आपकी फीलिंग भी होना ज़रूरी है। अलग बात है जी कि आप बिजी हैं, आप चलते फिरते पढ़ें, पर कुछ देर जो है ना वो दुनिया को भूल के इस जिक्र में डूबे। चाहे रोज आप 10 मिनट करें, 20 मिनट करें, और धीरे धीरे टाइमिंग को इंक्रीज करते जाएं, 30 मिनट्स कर लें, देन आप 1 आवर तक पहुंचाएं। और इस बीच में ना आपने कोई अपना डिस्ट्रैक्शन नहीं रखनी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रखनी, और इसमें एकदम खो जाना है, एकदम डूब जाना है, दिल से भी, आंखों से भी, हर तरह से, कि बस दुनिया अब खत्म हो चुकी है, मैं सिर्फ अल्लाह की याद में डूबा हुआ हूँ। कुरान में ना अल्लाह पाक फरमाते हैं, अस्तगफार करो, मैं तुम पर आसमान से बारिश बरसाऊंगा, माल और औलाद से मदद करूंगा। यानी कभी कभी पैसे के लिए जो है वो, अगर कोई पढ़ता है तो उसको पैसे मिल जाती है, औलाद के लिए पढ़ता है तो औलाद मिल जाती है, क्योंकि हम सिर्फ मांगते हैं मगर अपनी गलतियों का बोझ ना साथ लेकर मांगते हैं। हमने दोनों चीज़ों को लेट डाउन करना है, अपनी गलतियों की भी माफ़ी मांगनी है और अपनी हाजतों को भी पूरा करवाना है। और यकीन जाने जो भी बेलौत है ना, मैं उनसे कहूँगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी को औलाद होते हुए देखी तो वो अस्तगफिरुल्लाह से। ये सिर्फ कुरान का वादा नहीं है, मेरे पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हैं जिनमें लोगों को औलाद मिली, माल और दौलत मिली, सिर्फ और सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह के पढ़ने से। तो अस्तगफिरुल्लाह जो है ना वो पहले आपका बोझ हल्का करता है, फिर आपके जो रिस्क के दरवाजे हैं उनको खोलता है। इसका एक गहरा जो मिरेकल है ना वो ये भी है कि बुजुर्ग कहते हैं कि अगर अस्तगफार को बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से पढ़ना शुरू कर दिया जाए और सच्ची तौबा की जाए, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी जाए, तो अगर कोई चीज़ जैसे कि शादी, रिश्ता, पैसे, सुकून या कोई फ़ैसला जो अटक गया हो और वो पूरा नहीं हो रहा हो, तो फजर से पहले के टाइम जो है ना वो दिल से सिर्फ 7 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 7 टाइम जो है ना वो सच्ची नियत के साथ में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और कहें, या अल्लाह जो मैं नहीं देख पा रही आप उसको ठीक कर दें, जो मेरी कमियां हैं उनको ठीक कर दें और मुझे माफ़ कर दें, मुझसे राज़ी हो जाए। और स्पेशली फ्राइडे वाली जो फजर से पहले का टाइमिंग होता है ना, रेगुलर भी और फ्राइडे वाले दिन, तो आप देखेंगे कि ये कितना सुपर फास्ट वर्क करता है ना, बिल्कुल ऐसे कि मैं आपको बता नहीं सकती इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी तेज़ है। क्योंकि ये जो है ना जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना 7 टाइम फजर से पहले, तो ये मैंने खुद भी जो है ना वो बहुत डीपली जाके जो है ना वो पढ़ा है, काफ़ी अर्से से पढ़ा, और इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है इससे। तो इस पर तो मेरा बहुत बिलीव है कि फ्राइडे वाले दिन फजर से पहले दिल से अगर 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया जाए, और रेगुलर बेसिस पर भी फजर से पहले अगर 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया जाए, और अगर कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा भी है जो जिसको अभी फजर की नमाज की तौफीक नहीं है, या वो नहीं उठ पा रहा, या कोई और बीमार है, या जिनको जो है ना वो नहीं पढ़ सकते किसी ना किसी मजबूरी में, अल्लाह बेहतर जानता है, तो आपने क्या करना है ना, आप लेटे लेटे पढ़ लो। आप अगर नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप लेटे लेटे जो है ना वो पढ़ लीजिए, तो भी जो है ना आपकी वो प्रॉब्लम भी दूर होगी और आपको नमाज की तौफीक भी हो जाएगी। ये ना इतना साइलेंटली अपना काम करता है ना कि आपको महसूस भी नहीं होगा, और आपकी ज़िंदगी जो है ना वो तब्दील हो जाएगी। और एक बहुत अजीब बात है, जब बंदा टूट कर कहता है ना, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ़ कर दे, उसी पर फरिश्ते ना उसकी गलतियाँ लिखना रोक देते हैं। उसी टाइम जब आप कहते हो ना सच्चे दिल से, अल्लाह मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ है, उसी टाइम फरिश्ते आपकी गलतियां लिखना रोक देते हैं और अल्लाह पाक से कहते हैं कि अल्लाह पाक देखें आपका बंदा आपसे माफ़ी मांग रहा है, इसको माफ़ कर दें। क्योंकि फरिश्ते भी जो है ना वो आपकी कमियों को और आपकी अच्छाइयों को, नेकियों को, हर चीज़ को लिखते हैं। तो वो कहते हैं अल्लाह पाक देखें ये आपसे जो है ना वो तौबा कर रहा है और आपसे ना माफ़ी मांग रहा है, प्लीज़ इसको माफ़ कर दीजिए ना। देखें कितना गिड़गिड़ा रहा है आपका बंदा आपके आगे, और वो भी आपके लिए दुआ में गिर जाते हैं और आपकी तरफ से जो है ना वो अल्लाह पाक को राज़ी करते हैं। तो अल्लाह पाक उसी वक्त जो है ना वो कहते हैं फरिश्तों से कि मेरी रहमत जो है ना वो इसके करीब जा रही है, और दुआ ना सीधा जो है ना वो दिल से निकली हुई दुआ ना अर्श तक पहुंच जाती है, और फिर अल्लाह पाक जो है ना वो आपकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। ऐसा आपको लग रहा है कि आपके गुनाह माफ़ नहीं हो रहा है, आपके गुनाह बहुत ज़्यादा है, अगर आप अल्लाह पाक से तौबा कर रहे हो ना, अस्तगफार लफ्ज़ अगर आपकी ज़ुबान पे आ रहा है ना, तो यही ये साइन है, सबसे फर्स्ट साइन यही है कि आपको जो है ना वो अल्लाह पाक आपसे राज़ी है और आपको तौबा की तौफीक मिल गई है। आप यकीन जाने, मेरा यकीन जाने कि बहुत इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं
जो बेशुमार जिन्होंने जुल्म किए हैं, जो जालिमों में से हैं, और उनकी ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार नहीं आता और उनको तौफ़ीक नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को फ़ेस टू फ़ेस डील किया है जो ये कहते हैं हमसे इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ा जाता, हमारी ज़ुबान पे इस्तग़फ़ार नहीं आता। माज़अल्लाह मैं उनको क्या कहूँ कि उनके ईमान में कमी है या अल्लाह पाक की तरफ से उनको तौफ़ीक ही नहीं है कि वो अल्लाह से को राज़ी करें। अल्लाह पाक उनसे इतने ख़फ़ा हैं कि अल्लाह पाक ने उनको ये तौफ़ीक ही नहीं दी कि तुम मुझे राज़ी करो। अब हर इंसान की देखिए अपनी एक जर्नी होती है, हम इस दुनिया में एक इम्तिहान के तौर पर आए हैं। अल्लाह बेहतर जाने कि उन लोगों की ऐसी क्या जर्नी है, उनका ऐसा कौन सा गुनाह है जो अल्लाह को इतनी नाराज़गी हो गई है कि उन्होंने तौबा की ही तौफ़ीक नहीं दी है। तो अगर आप अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रहे हो, इस्तग़फ़ार कर रहे हो, तो यही सबसे फर्स्ट साइन है कि अल्लाह आपसे राज़ी है और अल्लाह पाक ने आपको तौबा की तौफ़ीक दी हुई है। और आप जानते हैं कि कुरान में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ने ना 7 आसमान तबक़ात में पैदा किए हैं, यानी हर आसमान एक दर्जा, एक मुकाम और एक निज़ाम है। इसका मतलब कि आपकी दुआएं जो है ना वो सीधे 7 आसमानों से ऊपर पहुंचती हैं जब आप 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ते हो। कुरान हमें ये भी बताता है कि सिर्फ 7 आसमान नहीं है, 7 ज़मीनें भी हैं। इसका इशारा ये है कि अल्लाह का निज़ाम सिर्फ ऊपर ही नहीं है, ज़मीन के नीचे भी है, हर तरफ है। जो चीज़ ज़मीन के अंदर छुपी हुई है अल्लाह उसे भी जानता है, जो चीज़ पत्थरों में छुपी हुई है अल्लाह उसे भी जानता है। सूरह फातिहा की 7 आयत है और जो ये 7 आयतें हैं ना, इनके बिना यानी कि सूरह फातिहा के बिना आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो आप देखिए नमाज में भी जो है ना सुबह 7 अपना रोल प्ले कर रहा है। जो चीज़ नमाज के लिए लाजमी है उसकी पावर कितनी गहरी होगी आप खुद सोचें। 7 चक्कर का जो इबादत से ताल्लुक़ है ना, हज और उम्रे में काबा के 7 चक्कर, सफ़ाए मरवा के 7 चक्कर, ये बताता है कि जब इंसान अपनी चाल को अल्लाह के निज़ाम के हवाले कर देता है तो हर चक्कर उसके एक मसले को हल करता है। आप यहाँ पर ना इस पॉइंट को समझें कि जैसे जैसे आप अल्लाह के हवाले अपने आप को कर देते हैं ना, जैसे जैसे आप राउंड लगाते एक मसला आपका हल होता है, वैसे ही ये 7000 इस्तग़फ़ार जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए ये जो सुपर फास्ट है ना ये वर्क करता है। दूसरा राज देखिए 7 अज़ा और एक सजदा, यानी इंसान जब सजदा करता है उसके 7 अज़ा ज़मीन को छूते हैं, माथा, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों पाँव, यानी पूरा वजूद कहता है या अल्लाह मैं तेरा हूँ। इसलिए सजदा सिर्फ झुकना नहीं, तकदीर के पलटने का पल होता है और इसीलिए जो है ना वो कहा जाता है कि नमाज को स्किप नहीं करें। सबसे अफजल नमाज है, फ़र्ज़ नमाजें हैं, उसके बाद नफली इबादत है, देन ज़िक्र है। एक बात बताती हूँ कि जो इस्तग़फ़ार के विर्द करने वाले लोग हैं ना वो कमेंट सेक्शन में अपना चाहे छोटा सा मिरेकल लिख दो। अगर आपकी लाइफ में हुआ है, आपने जो भी एक्सपीरियंस फील किया, दूसरों को मोटिवेट करने के लिए ज़रूर बताना। एक इस्तग़फ़ार का सबसे जो ख़ास मिरेकल होता है ना वो ये होता है कि जो भी इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं ना उसको नमाज़ों की तौफ़ीक हो जाती है, प्लस कुरान पाक की तिलावत की तौफ़ीक हो जाती है, प्लस तहज्जुद की तौफ़ीक हो जाती है। उसको गुनाहों से नफ़रत होने लगती है, दुनिया से उसका दिल हटने लगता है। और क्या चाहिए भाई इस दुनिया में कि आपको सब नेक काम करने की तौफीक हो जाए, गुनाहों से आप तौबा कर लें। दुनिया आपको अच्छा कहती है, बुरा कहती है, ये आपके लिए मैटर नहीं करता। आपका रब आपकी नियत को जानता है, आप क्या हो या अल्लाह जानता है और यही आपके लिए काफ़ी है। दुनिया की नज़र में अच्छे बनने की कोई ज़रूरत नहीं। दुनिया को आप किसी हाल में जो है ना वो खुश नहीं कर सकते, इसलिए दुनिया को तो आप ना भूल ही जाओ। 7 दरवाजे जहन्नुम के हैं। कुरान बताता है कि जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह सिर्फ सज़ा देना चाहता है, बल्कि ये है कि हर गुनाह का रास्ता अलग होता है और जब बंदा इस्तग़फ़िरुल्लाह करता है ना तो वो उन रास्तों को बंद कर देता है, उन पर ताला लगा देता है। जब ये जिक्र 7000 बार पूरा होता है तो उसके बाद अल्लाह का फ़ैसला आता है। इसलिए सब्र प्लस दुआ प्लस जिक्र जब लगातार किया जाए तो एक वक्त के बाद किस्मत का मोड़ आता है और किस्मत ज़रूर बदलती है। और ना मेरी ये बात आप कहीं पर नोट कर लें और इसको ना आप मेरे हमेशा याद रखना, कहीं वॉलपेपर पे लगा दें, अपने मोबाइल पे लगा दें, जो दिल चाहे करें, लेकिन इस बात को ना आप मेरी नोट डाउन ज़रूर करके रखना कि इस दुनिया में ना हर इंसान का वक्त आता है, अच्छा भी और बुरा भी। आपने इस दुनिया में बुरा दौर भी झेलना है और अच्छा वक्त भी देखना है। लेकिन जिस इंसान की सिचुएशन कभी नहीं बदलती ना, वो इंसान को खुद पर सेल्फ ट्रस्ट नहीं होता, वो खुद को नहीं बदलना चाहता या वो कोशिश नहीं करता या उसका ईमान कमज़ोर होता है। इस हवाले से भी जो है ना इंशाल्लाह मैं कभी बात
बात करूंगी। और ये जो 7 है ना, ये एक मैजिकल नंबर है, बल्कि ये इशारा है कि अल्लाह का काम निज़ाम, हिकमत और वक्त के साथ होता है। और जो बंदा इस निज़ाम पर यकीन कर लेता है ना, उसके लिए देर होती है ना कि अंधेर। और 7 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो भी बहुत लकी है। अगर किसी का जो मोबाइल नंबर में 7 आता है वो भी बहुत लकी है। तो ये 7 नंबर अगर आपके लाइफ में है ना, और आपका रोल नंबर अगर 7 आपको मिला हुआ है, या किसी भी एंगल से 7 के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक लकी चार्म है। एक आखिरी राज और बताती हूँ जी, कि अगर कोई सिर्फ टेस्ट करने के लिए कहे ना, देखते हैं भाई, पढ़ लेते हैं, क्या होता है, क्या ही हो जाएगा, तो शायद कुछ ना हो। लेकिन जो बंदा चुपचाप बिना दिखावे के सिर्फ अल्लाह के लिए अस्तगफिरुल्लाह को अपना लेता है ना, अल्लाह उसके लिए रास्ते पैदा करता है जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होता। बिलीव मी, अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, ये वो खटखटाहट है जो सारे दरवाज़ों को ना खुलवा देती है। चाहे वो जन्नत का दरवाज़ा हो, चाहे वो आसमान के दरवाजे हो, चाहे वो ज़मीन के दरवाजे हो, चाहे वो ऐसे दरवाजे हो जिनकी कोई चाबी ना हो, ये वो उसके लिए भी ना चाबी बना देती है। तो जी, अस्तगफिरुल्लाह को बहुत ज़्यादा कसरत के साथ में करें, और जो टिप्स और सीक्रेट्स मैंने आपको बताए हैं इनको लाजमी फॉलो करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, ताकि मैं जो है आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखना।